हैं? बेहद बेहद की पार्लियामेंट, वहाँ पार्लियामेंट की दरकार ही नहीं। पार्लियामेंट तो प्रजा के ऊपर प्रजातंत्र राज्य में बनाई जाती है। वहाँ तो एक ही राजा का राज्य होता है, पार्लियामेंट की क्या दरकार जो एमपी वगैरह चुनाव करना पड़े। और सूपन खां चौपड़ है, चौपड़ ऐसा चौकोर पट्टी बिछाई जाती है, उसमें गोटी डाली जाती है, नंबर बढ़ते जाते हैं, गोटी भी आगे बढ़ती जाती है, उस आधार पर हार और जीत होती है। पासा जिसको कहते हैं, पासा फेंकना। पहले पुराने जमाने में चौपड़ का ही खेल बहुत होता था, राजाओं महाराजाओं में। बाद में फिर ये जब से मुसलमान आए तो शतरंज निकली, फिर क्रिश्चियंस आए तो ढेर के ढेर खेल निकल पड़े। और जब भी आता हूँ त्रिमूर्ति के साथ आता हूँ, तो परमधाम से लेके आते हैं या जो त्रिमूर्ति बनने वाले हैं वो परमधाम की स्थिति में सिद्ध होते हैं। जब भी आता हूँ, जहाँ कहीं से भी आता हूँ, जब भी आता हूँ तो त्रिमूर्ति साथ होनी चाहिए, माने तीनों ही आत्माएं साथ होती हैं। राम वाली आत्मा भी साथ होती है, कृष्ण वाली आत्मा भी साथ होती है, और दोनों के बीच में जो न्यूट्रल पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो भी साथ होती है। और क्योंकि मैं तो बिंदी हूँ, बिंदी के आने ना आने का कोई मतलब ही नहीं साबित होता। तो जब भी प्रत्यक्ष होऊंगा तो तीन मूर्तियों के द्वारा ही प्रत्यक्ष होना है, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। और नेपाल में जन्म लिया। हाँ, हाँ, नेपाल में जन्म लिया तो कोई गलत बात थोड़ी हो गई। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं, तो नेपाल भी एक तो हद का है जो पहाड़ों पर दिखाया गया है, वो तो स्थूल पहाड़ हो गए। एक बेहद की ऊंचाई में है, बेहद का नेपाल जो एडवांस पार्टी में है, ऊंची स्टेज वाले हैं, ज्ञान की मनन चिंतन मंथन की ऊंची स्टेज में रहते हैं। वहां मम्मा बाबा ने जाके जन्म लिया, इसलिए मुरली में बोला है गांधी मरा, राजकोट में जाकर कोई बड़े साहूकार कांग्रेसी के घर में जन्म लिया, तो जरूर एडवांस पार्टी में कोई ज्ञान का साहूकार होगा, अर्थात राम वाली आत्मा उसके बुद्ध रूपी पेट में कृष्ण वाली आत्मा प्रवेश कर जाती है, जन्म लिया, बाद में प्रत्यक्ष हो जाती है। बाबा कांग्रेस के पास जन्म लिया, ऐसे क्यों बोला? कांग्रेस गवर्नमेंट बड़ी गवर्नमेंट है ना, शुरुआत से लेकर के अब तक भी उसका दबदबा चला चला आया है। एक कांग्रेस पार्टी है और एक कांग्रेस कहते हैं सरकार को। एक भाई को बाबा
ज्ञान में नहीं चलते हैं कि माँ बाप कहीं से कोई शरीर छोड़ा तो लौकिक धर्म का जो निवास है क्रियाकर्म करना है नहीं करना है। जिनके माँ बाप ज्ञान में नहीं चलते हैं और माँ बाप ने अगर शरीर छोड़ दिया, लेकिन बच्चा तो ज्ञान में चलता है। माँ बाप ने शरीर छोड़ दिया, वो तो फट से जाकर के आत्मा दूसरी जगह जन्म ले गई। अब बच्चे हैं अगर ज्ञान में पक्के हैं तो कुछ भी नहीं करने की दरकार है उनको। बाबा की याद में बैठेंगे और ब्राह्मण परिवार को याद में बैठाएंगे, और क्या करना है। और तो सब अंधश्रद्धा अंधविश्वास की बातें हैं। भक्ति मार्ग में जो कर्मकांड किए जाते हैं उनसे फायदा तो कुछ भी नहीं। अब रही बात लोकलाज में लोगों का मुकाबला करने की, तो जितना ज्ञान बल वाला होगा, योग बल वाला होगा तो मुकाबला करेगा। कम ताकत होगी तो मुकाबला नहीं करेगा। लौकिक और अलौकिक का भी तोड़। हाँ, तोड़ निभाने का मतलब क्या है? दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं। दुनिया को दिखाने के लिए दुनिया को दिखावा किस बात का करना है कि हम भगत हैं? दुनिया में बाप की नसीब होता है। है? बाप की नसीब तो वो दिखावा करो जिससे बुद्धियोग का दिखावा हो जाए कि हाँ योगी है, ज्ञानी है। जो दुनिया भस्म होने वाली है, उस भस्म होने वाली दुनिया के नीति रस्म रिवाजों के ऊपर चलना, ये तो बड़े धोखे की बात है। जो दुनिया सामने आने वाली है और हमने समझ लिया है कि ये दुनिया सामने आने वाली है, तो हम भस्म होने वाली दुनिया के पीछे क्यों जाएं? जब हमारे शरीर छोड़ा तो उसका शरीर भी तो जलाएगा। ठीक है, उसके बाद कर्मकांड कुछ नहीं किया। कर्मकांड कुछ नहीं हुआ, नहीं। बाबा, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये तीनों के बारे में जानना ही नॉलेजफुल कहेंगे ना। तो प्रकृति के बारे में, आत्मा के बारे में और परमात्मा के बारे में और सच चक्र के बारे में नहीं जानना। ऐसा अव्यक्त मानी में प्रकृति ये तीनों के बारे में पूरा ज्ञान होना ही संपूर्ण नॉलेजफुल बोला। माना प्रकृति माने 5 तत्व, शरीर का बारे में 5 तत्वों से ही शरीर बनता है। और बाबा बोला शेर आया शेर आया शेर आया, ऐसा बोला एक बार वाले। माना 3 बार बोला ना। हाँ माना कब 3 बार आए। हाँ, तो प्रत्यक्षता 3 बार करते हैं, चौथी बार में तो हो ही जाता है। 4 बार शूटिंग होती है, सर्प भी 3-4 बार खल त्याग करता है। तो ऐसे यहाँ भी है, पहली बार चिल्लाया भगवान आया भगवान आया, दूसरी बार चिल्लाया भगवान आया, तीसरी बार चिल्लाया भगवान आया ही नहीं। आखिरी ना आना तो है कि नहीं आना है? जब आना है तब कोई नहीं चिल्लाता। जब विनाश होना होगा, विनाश कब होगा? जब सब विनाश की बातों से निश्चिंत हो जाएंगे, तब ही विनाश हो जाएगा। है विष्णु प्रत्यक्ष होने के बाद हाँ, ऐसे ही वार्तालाप और मुझे चलेगी। विष्णु जो है उस समय विषय विकार रहेंगे। जिस संगठन के बीच में विष्णु प्रत्यक्ष होगा, उस संगठन के बीच में कोई भी भांति में विषय विकार रहेंगे, तो ये प्रश्नोत्तर कहाँ से पैदा होते हैं? बुद्धि में कचरा भरा हुआ है तो प्रश्नोत्तर पैदा होते हैं।
नहीं तो बाबा तो मुरली में कहते हैं तुम बच्चे क्या प्रश्न करेंगे बाप से। बाप तो हर बात का खुद ही हर बात का जवाब टाइम पर देते रहते हैं। 3 मूर्तियों की प्रत्यक्षता होना माना त्रिमूर्ति शिव बाप की प्रत्यक्षता होना, तो कुछ भी डिस्कस करने को नहीं रह जाता है। पूछने की दरकार नहीं, बाप तो खुद ही बोलता है, बोलता है अभी बोला है, बाप खुद ही पूछने की दरकार नहीं। बाप खुद ही सब कुछ बताते हैं। खुद ही सब कुछ बताते हैं, मतलब वो मूल्य के डेट बोल कर समझाते हैं, जो जो पहले सुनाए गए कागज की मूल्य या सीढ़ी पे समझ उसके नंबर बोल के समझाया जाता है या यूं ही बोलते जाते। बाबा कोई कागज की मुरली या ग्रंथ पढ़ करके समझाते हैं क्या? ऐसी बात नहीं, पहले तो बोल चुका है, तो ब्रह्मा के मुख से क्यों? ब्रह्मा के मुख से बोलते थे, वहाँ भी मुख से ही बोलते थे। बोलने वाला अलग था, जो बोलता था, लिखने वाले अलग थे। अभी भी पढ़ने वाला अलग है आत्मा, लिखने वाले अलग हैं, और जो क्लैरिफिकेशन देने वाला है वो अलग है। और समय ब्रह्मा बाबा नहीं लिखते थे, लिखते क्यों नहीं थे? 5-7 पेज बैठ करके लिखते थे। कराची से पहले से मुरली निकलती चली आई है। पहले बाबा मुरली चलाते नहीं थे, 5-7 पेज बैठ लिखते थे, बाप लिखाते थे, तो मुरली में आया है। और रात के सुबह 2 बजे उठ करके लिखते थे, ऐसा कुछ। हाँ, वही पूरी सुबह हमको बैठकर पढ़ते थे, कापियाँ निकलती थी। और बाबा बाप लिखाते थे तो बाप तो कराची ले गए थे, तो माताओं में प्रवेश करके लिखाते थे। कोई जरूरी है कि पुरुषों में ही प्रवेश किया जाएगा? पता नहीं चलता था, इसमें प्रवेश करके लिखाते थे, उनको पता नहीं चलता था। ब्रह्मा बाबा बैठ लिखते थे, तो यह पवित्र आत्मा में प्रवेश करके बाप लिखाते थे। और आश्रम को एक नाम रखे हैं, आश्रम बोलने से मुनि ऋषियों के आश्रम को आश्रम बोलेंगे, भगवान का चिंतना करते रहते, वो जगह को आश्रम बोल के नाम रखते मुनि ऋषि। को लेकर के स्टेशन को विमान आश्रम करके एक नाम रखते हैं। क्या समझ में आया? कुछ बोला उन्होंने? विदेश वाले आश्रम बोलते विमानाश्रम ऐसे बोलते हैं। विमान आश्रम नहीं, आश्रय विमान आश्रय ऐसे बोलते हैं। क्यों? आश्रय माने आधार लेना, आश्रय लेना माने आधार लेना, एयरपोर्ट विमान आश्रय ठिकाना लेना। आश्रम नहीं है, आश्रय लेना, ठिकाना लेना। आश्रम नहीं, आश्रय, आसरा लेना, आसरा। इजिप्ट में जो ये विशाल पिरामिड बनाए गए हैं, वो क्या बनाए गए? इजिप्ट में बड़े बड़े विशाल पिरामिड। हाँ जी, 7 दुनिया के बड़े बड़े वंडर्स हैं, उनमें मिस्र के पिरामिड भी हैं, जैसे हिंदुस्तान का ताजमहल है, चीन की बड़ी दीवार है। ऐसे मनुष्यों के बनाए हुए 7 प्रकार के बड़े बड़े वंडर्स हैं, जो वंडर्स देखने के लिए लोग जाते हैं पैसे खर्च करके। हाँ, तो
5वीं शताब्दी में बनाए गए हैं। हैं? 5वीं शताब्दी में ठीक है, बनाए गए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, समय तो वो था। जैसे ये हद के वंडर्स बनाए गए हैं एक के बाद एक। आज से 300-400-500 साल पहले शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, ये तो कलयुग के मध्यांत में आकर के बना। ऐसे ही द्वापर युग के आदि से ही ये मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते रहे। ये तो हद की बात हो गई। लेकिन बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में भी मनुष्य गुरुओं ने कमाल करके दिखाई है ईश्वरीय सेवा के मामले में। कोई ने राजयोग शिविर निकाला, ढेर की ढेर प्रदर्शनी जाती है देखने के लिए। कोई ने कॉन्फ्रेंस निकाली, कोई ने प्रदर्शनी निकाली, कोई ने प्रोजेक्टर शो निकाला। एक के बाद एक करिश्मा निकालते चले गए। अभी लास्ट में क्या निकाला? मेगा प्रोग्राम। लेकिन बड़े से बड़ा वंडर कौन तैयार करता है? शिव बाबा आकर के बड़े से बड़ा वंडर तैयार करते हैं, हेवन, जिसको देख करके सारी दुनिया चमत्कृत हो जाएगी। और वो हेवन भारत में ही तैयार होता है। हर एक को अपना लक्ष्मी और नारायण बनने की लक्ष्मी नारायण के चित्र के ऊपर पर्दा डाल के जो आपके नीचे लक्ष्मी नारायण के चित्र के ऊपर जैसे नीचे है चित्र के ऊपर पर्दा डाल के डेकोरेशन किया। हमने लक्ष्य को ही छुपा दिया। लक्ष्य को छुपा दिया, पर्दा डाल के लक्ष्मी नारायण के चित्र को हाँ, डेकोरेशन कर। अभी पर्दा उठने वाला है इसलिए पर्दा डाल दिया। और तो ये तो क्रिश्चियन संस्कार है ना बाबा, क्रिश्चियन लोग दिखावा करते हैं, यहाँ तो पर्दा डाल दिया। और भगवान ने इतना सुंदर चीज़ें सजाया, उस दोनों को आगे रख के दोनों को आगे ऐसा लगा देते हैं, हम भी वैसा बन सकते हैं। हाँ, बन जाओ। बहुत लंबा टाइम हो गया ना कि बनना चाहिए बनना चाहिए, अभी तक कोई बना ही नहीं, इसलिए पर्दा डाल दिया। बाबा को भी नहीं देखते, नारायण नहीं देखते। है? बाबा को भी नारायण नहीं देखते। बाबा नारायण है। नारायण में और बाबा में तो बहुत फर्क है। नारायण तो 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण इंच तक मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं, और बाबा के गुण तो बिल्कुल अलग है। बाबा सर्वगुण संपन्न बन के रहे। बाबा तो कहते हैं मैं कोई साधु संत महात्मा भी नहीं हूँ। सिख धर्म जो है वो 6-8 साल के पहले ही स्थापित हुआ। 6-8 साल के पहले, 600 साल के पहले, 600 600 या 800, 500-600 साल पहले स्थापित महात्मा। हुआ। तो सिख धर्म की आत्मा है परनाम से कब निकला? परनाम से 500 साल पहले ही आई। तो उन लोगों को कम जन्म हो गया ना? कम जन्म तो होते ही है, मतलब 84 जन्म होते हैं। तो मतलब विधर्मी धर्म जो है इस्लाम या क्रिश्चियन धर्म, उन लोगों की आत्माओं को ज़्यादा जन्म, और स्वधर्मी आत्मा जो है सिख धर्म के, उन लोगों को कम जन्म। लेकिन उनमें भी दो तरह के हैं ना, एक है कन्वर्ट होने वाले और एक है अपने धर्म के पक्के। हर धर्म में दो प्रकार के हैं। तो सिख धर्म में भी 2 प्रकार के हैं। एक तो वो है जो 84 जन्म लेते चले आए, वो बीज रूप आत्मा है। सिख धर्म की भी बीज रूप आत्मा है जो 84 जन्म लेती है। 108 शिव बाबा का टेंडर थी ना बाबा, तो मनुष्य गुरु का टेंडर को थोड़ा के लिए है। मनुष्य गुरुओं ने तो टाइटल रखवा ही लिया है। जैसे उन्होंने अपने ऊपर टाइटल रख लिया है शिवो हम,
ब्रह्मा आस्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही शिव हूँ, वो तो झूठा टाइटल है। 108 की माला वो कोई बनाते थोड़ा ही है संगठन। यहाँ तो शिव बाबा आकर के प्रैक्टिकल में 108 दुनिया से चुनिंदा चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन बना के तैयार करके दिखाते हैं। देखो ये दुनिया की सबसे पावरफुल आत्माएं हैं, इनसे कोई भी टक्कर नहीं ले सकता। हाँ, वो सिर्फ झूठा प्रोपोगंडा करते हैं गुरु लोग, और यहाँ बाबा प्रोपोगंडा नहीं करता, प्रैक्टिकल काम करके दिखाता है। एक वज्र आए तो 9 वज्र को डुप्लीकेट आया तो कैसा बाबा? एक वज्र तो एक बाबा ओरिजिनल बाबा है तो बाबा वो 9 रत्नों की बात है। 9 रत्नों में नंबरवार हैं। कहना चाहते हैं कि जब ओरिजिनल आती है, जब ओरिजिनल आती है उसके साथ डुप्लीकेट्स बहुत आते हैं, वो कहना चाहते हैं। एक ओरिजिनल आए तो डुप्लीकेट भी आते हैं ना। ओरिजिनल आता है तो डुप्लीकेट भी आते हैं। भक्ति मार्ग में सारे ही डुप्लीकेट आ गए। तो एक शिव बाबा सदा कायम है, तभी तो ये डुप्लीकेट आ गए ढेर के ढेर। अगर वो ओरिजिनल भी न रहता दुनिया में तो डुप्लीकेट कहाँ से आ जाते? इस सृष्टि पर सदा कायम शिव बाबा ही तो है, तो डुप्लीकेट भी तैयार हो गए। दुनिया में 9 बाबा है, 9 बाबा डुप्लीकेट बाबा है। 9 डुप्लीकेट बाबा है। 9 धर्म हो गए। 9 धर्म के 9 मुखिया हुए तो डुप्लीकेट हो गए 9। हर धर्म में अच्छे बुरे हैं, फिर क्यों विधर्मियों को विकारों से तुलना है? विधर्मियों को विकारों से तुलना की जाती है। अच्छे बुरे हर धर्म में है ना। विकारों से तुलना क्यों किया जाता है? अच्छे जो और विधर्मी हैं उनमें अच्छे पहुंचे कहाँ से? देवी देवता सनातन धर्म से जन्म लेते लेते पहुंचे या पहले से ही अच्छे थे? बताओ। पहले देवी देवता धर्म में तो अच्छे थे, फिर वो जन्म लेते लेते जब वहां पहुंचे तब उन धर्म का फाउंडेशन पड़ा। हमेशा वो अच्छे नहीं थे। और अभी भी दिखते हैं, अभी भी हम देखें तो हर धर्म में अच्छे हैं। 16 कला संपूर्ण है कोई में? ऐसे नहीं होता। उनके वृत्ति में खोट नहीं है। उनके वृत्ति में खोट नहीं है। खोट नहीं है उनके मुखिया में। उनका जो मुखिया है, समझो क्राइस्ट है या मोहम्मद है या महात्मा बुद्ध है, उसमें खोट है या नहीं है? अरे जब मुखिया में ही खोट है तो बीच वालों में और अंत वालों में तो जरूर होगी। और जाने वाला हरे के ऊंची पाए बोलने से वो भी जमीन को ही रहेगा ना। उधर के प्रोफेसर है, उधर के लेक्चरर है, जमीन को ही रहेगा ना। जमीन को ही कार्य बात समझने की कोशिश करो। आगे भी जमीन को रहेगा तो उसको ऊंची पाए बोल के कहीं को बोलेंगे। क्या कह रहे हैं? आकाश में तो कागज रहता नहीं, प्रोफेसर तो आकाश में रहते नहीं, जमीन को ही रहेंगे, जमीन रखेंगे तो ऊंची पढ़ाई बोल के कहीं को बोलते हैं। इसके ऊंची पढ़ाई के लिए गया है हमारा बच्चा। जाते थे पढ़ाई करने के लिए। हाँ? विदेश में जाते थे पढ़ाई करने के लिए। हाँ। डॉक्टरी हो तो फिर उन लोगों को ऊंची पढ़ाई क्यों कहते हैं? वो ऊंच पढ़ाई दुनिया वाले कहते हैं या ज्ञान में चलने वाले कहते हैं? वो तो दुनिया वाले कहते हैं, तुम भी कहते हो। बाबा जो
2 महीने तक नाम कर दिया है या ऐसा पाठशाला मिनिमम तक नहीं रहा है तो उन लोगों को दोबारा भर्ती करने के लिए बोल रहा है। नहीं, बाबा ने ऐसा बोला कोई बच्चों की 2 महीने चिट्ठी नहीं आती है तो बाबा समझते हैं मर गया। लेकिन कोई गीता पाठशाला में जाते रहते हैं, क्लास करते हैं, संगठन क्लासेस होते हैं महीने महीने या सप्ताह सप्ताह, वो संगठन क्लास में कहीं जाते रहते हैं तो कोई न कोई प्रूफ तो मिल जाता है, तो उनको मरा हुआ थोड़ा ही कहेंगे। अगर साल 2 साल भी कोई प्रूफ नहीं मिलता है तो कहेंगे मर गया। अब मर गया तो दोबारा जन्म लिया, दोबारा जन्म लिया तो फिर दोबारा बट्टी करे। वो नजदीकी जो मिनिमम तक भी कर सकते हैं ना, हाँ? लोगों को दोबारा भर्ती करना है तो नजदीकी मिनिमम तक भी कर सकते हैं। है ना, हाँ। मधुबन में थोड़ी कर सकते हैं। नहीं कंपनी में जा। बट्टी तो जहाँ से पहले की थी वहीं करे जाके। क्योंकि कुछ लोग गरीब होते हैं, अगर कोई भी गरीब होते हैं, कोई भी कंपनी को जाना कुछ बांधेली माताएं होती हैं क्योंकि दोबारा वहाँ तक जाना वो बांधेली है तो जैसे सन 47 तक यज्ञ के आदि में इंतजार किया था ऐसे इंतजार करे। बांधेला बनाया किसने? ऊपर वाले ने बना दिया है। अपने अपने कर्मों के आधार पर ही बांधेले बने, तो खुशी खुशी काटो बंधन को। टाइम आएगा तो छूटेले हो जाएंगे, और हो सकता है छूटेले हो जाने के बाद पुरानों से तीखे चले जाएं। विदेशों ने जो व्यवस्था बनाई हुई है इसका सुख तो हम ले रहे हैं ना। विदेशों ने क्या व्यवस्था बनाई हुई है? ये जो भी है इलेक्ट्रिसिटी है। ये कितने टाइम का पंप एंड शो है? हैं? ये 100 साल का पंप एंड शो, इसी में खुश हो गए। अभी तो वर्तमान में तो उसका लाभ तो मिल रहा है। लाभ ज्यादा आप ले रहे हैं, हो रहा है ना बाबा। लेकिन दुखी लोग कितने हैं जिनके पास अभी भी पहुंची नहीं है। ये तो बड़े बड़े जहाँ महानगर हैं वहाँ उसकी मुहैया मिल रही है, वो भी पूरी नहीं मिलती। हिंदुस्तान में फाफा बहुत मार रहे हैं, इतने गांव में बिजली पहुंच जाएगी, इतने गांव में पीने योग्य पानी का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन है कितना? परसेंटेज तो बहुत कम है। गरीब तो और ही गरीब होते जा रहे हैं। बहिष्कार भी हम नहीं कर रहे हैं। है? वैसे देखे तो बहिष्कार भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, बहिष्कार करने की क्या दरकार है? बहिष्कार तो खुद ही हो जाएगा। जब आती होगी तो अतिकांत तो हो जाएगा। अब अभी जो भी साइंस के साधन निकले ना, ये भी बाप का प्रत्यक्षता में सहयोगी, बाप की प्रत्यक्षता में सहयोगी भी बनते हैं। हाँ, और बाबा यूनानी देवता अटलस के कंधों पर एक का गोला छुपाया गया है। यूनानी देवता अटलस कहाँ दौड़े फिर रहे हैं। उनके कंधों पर गोला दिखाया गया है। हाँ? यूनानी देवता अटलस के कंधों पर हाँ, ग्लोब, पृथ्वी का ग्लोब दिखा है। तो क्या हुआ? तो उठाने वाला ये तो भारत में नहीं दिखाया है, दशावतार में। दशावतार में कोई अवतार है ऐसा है? भारत को ही सबने फॉलो किया है, चाहे जैन धर्म है, चाहे क्रिश्चियन धर्म है, चाहे मुसलमान है। नाम और रूप दूसरे दूसरे दे दिए हैं फरिश्ताओं के, लेकिन काम सब वो ही है। ना पहले बुरी भी पहले सृष्टि अनादि है, सृष्टि का आदि और अंत नहीं होता है, न इसका आदि है न अंत है। इसलिए ये प्रश्न ही बेवकूफी है कि मुर्गी पहले है कि अंडा पहले है।
षष्ठी अनादि है तो फिर मुर्गी भी अनादि है, अंडा भी अनादि है। पब्लिक बोलते हैं मानव शरीर बंदर से बना हुआ है। पब्लिक नहीं बोल रही है, डार्विन थ्योरी में निकाला। डार्विन ने ये थ्योरी निकाली कि मनुष्य पहले बंदर था, बाद में वैज्ञानिकों ने वो थ्योरी को झूठा साबित कर दिया कि बंदर नहीं था, है? हाँ जी, बंदरों जैसे संस्कार थे मनुष्य में और वो आज भी है। बाबा संजीव ने कंट्रोल करने का कोई डिपार्टमेंट कंट्रोल करने का डिपार्टमेंट होता है। काय का डिपार्टमेंट? क्या कंट्रोल करने का? कंट्रोल वहाँ किया जाता है जहाँ अनुशासनहीनता होती है। क्या? जहाँ अनुशासनहीनता ही नहीं है वहाँ न कंट्रोलर होता है न कंट्रोल करने की दरकार होती है। सब कुछ प्रकृति अपने आप मुहैया करती है, प्रकृति का कंट्रोल चलता है, सारा ऑटोमेटिक सारा कार्य चलता है। इसलिए झाड़ के चित्र में अथवा सीढ़ी के चित्र में लक्ष्मी नारायण को कोई छत्र नहीं दिखाया है, उनको कोई राज सिंहासन नहीं दिखाया हुआ है जिसके ऊपर बैठे हुए हो। वहाँ कोई सिंहासन पर बैठ करके कंट्रोल करने की दरकार ही नहीं पड़ती, क्योंकि हर आत्मा स्वयं ही कंट्रोल्ड है। हर आत्मा का आत्मा के ऊपर शासन है। दो कलाएं जब कम हो जाती हैं तो शासन की शुरुआत होती है। राम राज्य में, राम राज्य में छत्र छाया दिखाई गई है, सिंहासन दिखाया गया। एक अवेकमेंट ने बोला है सभी को पहले सूक्ष्म बतन में जाना है, फिर शांति धाम में जाना है। ठीक है, हाँ, ये सूक्ष्म बतन बात है? ये सूक्ष्म बतन स्थूल की बात तो नहीं, स्थूल की बात नहीं है। सूक्ष्म बतन तो कोई है ही, सूक्ष्म बतन नहीं है, लेकिन ये ढेर के ढेर जब एटम बम फटेंगे, पृथ्वी के ऊपर भूकंप आएंगे, अर्थक्वेक होंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरेंगी, अचानक लोगों की मौतें होंगी, तो ये आत्माएं कहाँ रहेंगी? शरीर तो उनको मिलेगा नहीं, शांति धाम में नहीं जाएंगी सीधी। जो अकाले मौत में हाय हाय करके शरीर छोड़ने वाले हैं वो शांति धाम जाएंगे? वो लटक जाएंगे थोड़े समय के लिए। कहाँ लटकेंगे? सूक्ष्म स्टेज उनकी बन जाएगी, साकार दुनिया में उनको जन्म नहीं मिलेगा। हाँ, दूसरों में प्रवेश करके पार्ट बजाते रहेंगे, ढेर के ढेर निकलेंगे, करोड़ों की तादाद में निकलेंगे। इसलिए बताया एक एक में अनेकों अनेकों आत्माएं प्रवेश करके पार्ट बजाएंगी। इसलिए आत्मिक स्थिति धारण करना बहुत जरूरी है। थोड़ी भी देहवान की स्थिति हुई और कोई न कोई विधर्मी आत्मा प्रवेश कर जाएगी। प्रवेश करके फिर तंग दुखी करती रहेगी। एक ही शरीर में अनेकों अनेकों आत्मा प्रवेश करेगी, पाठ बजाएगी, तो फिर ड्रामा में उनका जो रूप होगा एक जैसा रहेगा, अलग अलग रहेगा। बार ड्रामा में तो अनेक जन्म है ना, यहाँ तो एक ही जन्म में सब कुछ दिखना है, चल रहा है। ब्राड ड्रामा में तो 63 जन्म है। वहाँ 33 करोड़ देवताओं में से एक एक में सोल का प्रवेश होता रहता है। जो दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं हैं, परमधाम से उतरती है, वो उतरते ही तुरंत गर्भ से जन्म तो लेती नहीं, तो किस में प्रवेश करेगी? इन्हीं 33 करोड़ देवताओं में प्रवेश करती है। ये 33 करोड़ देवताएं ही सबसे जास्ती तमो प्रधान बनते हैं टाइम टू टाइम। तो 33 करोड़ और 500-700 करोड़ का
अनुपात निकाल लो। 16, है 18, 18, हाँ जी 16, 18, 10, हाँ जी। और बाबा वो पाकिस्तान का कितना कितना पाकिस्तान का कितना कितना तो इंडिया में प्रवेश किया तो पाठ लगा के ये चलना एक मिनट लगेगा 12 बार जिन्ना पाकिस्तान का जितना मोहम्मद अली जिन्ना जिन्ना एशिया में प्रवेश किया इसमें प्रवेश किया। बोलते हैं पाकिस्तान का पिता जिन्ना जो है हाँ तो उन्होंने केसीआर में प्रवेश करके और सेपरेट स्टेट मांग रहे हैं बोलते लोग। क्या वो सच है पूछ रहे हो? तो क्या उसका प्रूफ क्या है? इसको इसने प्रवेश किया। हाँ, किसी ने कुछ भी अखबार में लिख दिया बस सच बता महाराज है। चलो तो जिन्ना इन्ना को कराए।